नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय लंदन में लंदन चेस क्लासिक खेला जा रहा है और इसमें भारत की डी गुकेश जो है प्रतिभागिता कर रहे हैं। ये मैच जो है वो गुकेश के खेल जीवन के लिए, साथ ही साथ भारतीय शतरंज के लिए ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, अगर डी गुकेश इस टूर्नामेंट को जीत जाएं तो वो फीडे सर्किट की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि अगर वो नंबर 1 पे फीडर सर्किट को ख़त्म करते हैं तो इस महीने की 31 तारीख तक अभी कोई और जीएम टूर्नामेंट नज़र नहीं आ रहा फिलहाल तक, तो गुकेश की कैंडिडेट में पहुंचने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल गुकेश इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंड मास्टर माइकल एडम्स से आधा अंक पीछे चल रहे हैं और फिलहाल अभी काफ़ी सारे मुकाबले जो है वो बचे हुए हैं, 3 राउंड बचे हुए हैं, तो देखते हैं क्या होगा। पर जो अभी मैच में आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कल खेला गया है। डी गुकेश ने इस मुकाबले में ल्यूक मैकशेन को पराजित किया, जो कि काफ़ी अनुभवी ग्रैंड मास्टर है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ मुकाबले में। गुकेश ने D4 खेल के शुरुआत करी मैच की। यहाँ पर मैकशेन ने जवाब दिया नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5 यहाँ पर और नाइट C3, बिशप E7 के बाद यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन हुआ QGD का। एंड देन यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप F4। ओके, सो बिशप आपका आउटसाइड द पॉन चेन आ चुका है। हम हमेशा जानते हैं कि ये जो पॉन जब आपका जिस स्क्वायर पर फिक्स हो जाए तो आपका बिशप बैड बिशप बन जाता है, तो ऐसे में गुकेश ने इसको बाहर रखा। स्टैंडर्ड लाइन है E3 के इसके बाद, और नाउ बिशप F5 सेम आइडिया सामने वाले ने लगाया, तो यहाँ पर नाइट H4 खेल के उस बिशप को गुकेश यहाँ पर चुनौती देते हैं। बिशप G4, क्वीन C2, नाइट BD7, तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं H3, बिशप जाता है E6, नाइट F3 वापस आते हैं और अपना फ्यूचर में जो है वो नाइट G5 का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो जीवित रहेगा। रुक C8 खेला मैकशेन ने, सो नाउ गुकेश खेलते हैं बिशप E2, G6, बिशप D3 यहाँ पर खेलते हैं बिकॉज अब बिशप F5 जो है वो अवेलेबल होने वाला था, सो बिशप D3 पहले ही खेल दिया आफ्टर देन, उन्होंने कैसल कर लिया। इसमें स्लाइड बेटर वाइट यही इसीलिए है कि एक तो ये जो बिशप है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है और अभी भी अच्छा नहीं कर रहा है, और ब्लैक के पास जो है बोर्ड पर स्पेस यहाँ पर कम है। ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि कभी ना कभी वो C5 करके पोजीशन को ओपन अप करेगा, लेकिन इन द सेम टाइम ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी ना कभी जो है गुकेश के लिए काउंटर प्ले भी क्रिएट किंग साइड कर सकता था। खैर यहाँ पर कंटिन्यू हुआ, इन्होंने खेला नाइट H5, गुकेश खेलते हैं बिशप H6, नाइट G7। अब गुकेश को यहाँ पे लगा कि अब पीसेस को जो है और दूसरे मोरों को भी आपको गेम में लाना होगा, तो गुकेश ने ये जो नाइट यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं कर रहा था उसको किंग साइड लाने की जो है उन्होंने तैयारी शुरू करी है। ओके, इन्होंने खेला रुक E8, सो नाउ गुकेश खेलते हैं G4। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रीज़न ये है कि फिलहाल ब्लैक इस राजा को आप देखेंगे थोड़ा सा कमज़ोर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा क्योंकि पीसेस काफ़ी हैं यहाँ पे, और ब्लैक फिलहाल किंग साइड से तो फिलहाल कोई काउंटर प्ले देने की स्थिति में नहीं है। सेंटर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। C5 एक ही चाल थी जहाँ से पोजीशन को ओपन अप किया जा सकता था, गुकेश ने एक्सेप्ट किया। DC5, नाइट C5। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन था। गुकेश ने यहाँ पे नाइट F4 खेला और एक प्रकार से ऑफर दिया कि आप ये नाइट D3 जो है वो मार लीजिए, लेकिन नाइट D3, क्वीन D3 के बाद ये जो D5 पॉन का वीकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुल करके सामने आ रहा था, और इसीलिए यहाँ पे ये तो नहीं खेल सकते थे। तो नाइट F4 का जवाब इन्होंने दिया यहाँ पर बिशप F6। हालांकि यहाँ पे BD7 खेला जा सकता था, आपके बिशप को आप बचा सकते हो, बिकॉज इस तरह की चालें जो है वो नहीं आ रही हैं बिकॉज ऑफ बिशप इंटू G4, तो वो एक ऑप्शन ज़रूर था वहाँ पे। खैर एनीवे, यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप F6। तो अब इस पोजीशन में गुकेश खेलते हैं बिशप B5, रुक पर अटैक, रुक गया F8 वापस, रुके B1, रुके C1 भी हो सकता था। खैर इन्होंने खेला क्वीन B6, तो क्वीन E2, रुक FD8, नाइट D4। यहाँ तक आपको गुकेश के गेम से एक बात भी जो आपको सीखने लायक है कि कैसे अगर आपको बराबर की इक्वल की पोजीशन है तो कैसे आप लगातार कुछ ना कुछ पीसेस को इम्प्रूव करोगे, उनके घर बदलोगे और धीरे धीरे पोजीशन में कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो गुकेश की यही खासियत है। अब इन्होंने खेला नाइट E8, सो रुक FD1, नाइट D6, तो बिशप D3। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी काबिलियत है कि वो पीसेस को रीलोकेट करना जानते हैं। अब हालांकि मेरे हिसाब से ये वो मौका था जहां पर शायद नाइट इंटू D3 मारा जा सकता था, क्वीन D3, और फिर आप इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। खैर उन्होंने वहाँ पे भी नहीं मारा, नाइट D4 खेला, तो फाइनली गुकेश ने बिशप बोला बचा लेते हैं। बिशप C2, A5, तो किंग G2, किंग को इम्प्रूव किया। क्वीन C7 गए यहाँ पर,
अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी फाइल पे एक तरह का थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश है आफ्टर BD4 और नाइट के हटने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर गुकेश सावधान थे। गुकेश ने अपने नाइट को जो है यहाँ पर एक बढ़िया सी उन्होंने क्या किया, बिशप फाइनली एक्सचेंज कर दिया, नाइट 6 FE6 बिशप इंटू E4। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव था। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस पोजीशन पे नाइट E4 खेलने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे नाइट E6 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे मजबूरी थी एक्चुअली में कि आपको पॉन से मारना पड़ेगा। और ये बात वो पोजीशन थी कि भले ही आपको एनालिसिस में इंजन में इक्वल पोजीशन लगे, लेकिन प्रैक्टिकली खेलने में आसान नहीं है क्योंकि राजा थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है इस बिशप की मौजूदगी में, और ये जो 2 पॉन हैं ये भी कमज़ोर नज़र आते हैं। और उसके बाद गुकेश ने अपने सारे मोहरे ठीक स्थिति में ले आए। सो नाउ इन्होंने एक्सचेंज कर दिया एक रुक तो, एंड देन क्वीन C6 खेला। यहाँ पर गुकेश खेलते हैं पहले B3, B2 से खुद को अटैक पे हटाया, रुक D8, क्वीन E2, यहाँ पर किया B6, नाउ A3 यहाँ पे, और फिलहाल नाइट जो पिन है और B4 का थ्रेड था तो उन्होंने क्वीन को हटाया D7 पे। सो नाउ क्वीन C4, और ये वो पोजीशन था, इन्होंने खेला नाइट D3, रुक D1, और ये पोजीशन पे क्या करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था कि किंग F7 खेल के E6 के वीकनेस को कवर करें। अगर गेम मान लीजिए आगे जाएगा भी समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पोजीशन इक्वल रहेगी। लेकिन मैच में उन्होंने खेल दिया नाइट F4, और ये इतनी बड़ी गलती साबित हो गई कि आफ्टर E इंटू F4 आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ये रुक को मारने नीचे नहीं आ सकते, बिकॉज आफ्टर क्वीन E6 यहाँ पे आप देखोगे कि जगह नहीं है आपके पास, किंग H8 जाना पड़ेगा, एंड क्वीन F6, किंग G8, क्वीन G7, चेकमेट लगा हुआ था। तो यहाँ पर नाइट F4 नहीं मारना चाहिए था, यहाँ पर वो सिंपल खेल सकते थे किंग F7 वगैरह, बट एनीवे उन्होंने खेला नाइट F4, एंड आफ्टर EF4 क्वीन को हटना पड़ा, एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर रुक इंटू D8 बिशप से ही मारना पड़ेगा क्योंकि E6 मर रहा है। बट एक्चुअली में आफ्टर क्वीन D4 सबसे ब्रिलियंट मूव जो फिनिशिंग मूव था जो बोर्ड पर, अगर वो गुकेश ना खेलें तो बात नहीं बनेगी, वो था क्वीन D4। अब रीज़न ये है कि एक तो मेट लगी हुई है, ऊपर से इस बिशप पर जो है आपका फोकस है, तो अब दोनों काम कैसे कर सकते हो। और अगर आप मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ खेलते हैं तो बिशप G5 का थ्रेट था, तो आफ्टर क्वीन D4 जो है उन्होंने E5 पॉन सेक्रीफाइस दिया, बट यहाँ पर क्वीन D5 चेक दिया पहले, तो जैसे किंग H8 आए तो FE5 मार लिया, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर मैक्सेन ने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये राजा की दिक्कत है ही है, दूसरा ये पॉन आगे बढ़ के बहुत थोड़ी देर में जो है सब कुछ खराब कर देगा। सेम कलर बिशप एंड गेम ही था, इसीलिए मैक्सेन ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो एक बढ़िया जीत गुकेश की। अब देखना होगा कि क्या गुकेश इस टूर्नामेंट को आगे कुछ लगातार मुकाबले जीत करके जो है पहले स्थान पर ख़त्म कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो भारत के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा खिलाड़ी अगर कैंडिडेट में एंट्री होगा तो वाकई एक प्रकार से इतिहास जो है वो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।